बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर हम AFNS की क्लासेस की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर, और जहां पर आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की कुछ एज अ डेमो क्लासेस जो है ना वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये AFNS वाली वो पोस्ट है जो कि अभी 2024 के अंदर अनाउंस होगी, मई और जून के अंदर। और ये FSC की बेस पर होती है। इंटरमीडिएट जिन्होंने किया हुआ होता है, FSC प्री मेडिकल वाली यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। तो खैर, हमारी जो आज की वीडियो है AFNS के आज डेमो क्लास जो हमारी फर्स्ट है, तो इस क्लास के अंदर हम कुछ चीज़ें जो पहले आपकी प्रीलिमिनरी टेस्ट से पहले आपको पता होनी चाहिए, कब कब ये अनाउंसमेंट की जाती है, इसका सिलेबस वगैरह क्या है और चीज़ें वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और उसके बाद हम कुछ वर्बल के, कुछ नॉन वर्बल के और कुछ एकेडमिक पोर्शन भी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है ना वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि अगर आपने इसका फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन करना है, तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकती हैं। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। पेड सेशन है जो कि 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी आप जो है ना ज्वाइन कर सकती हैं। उसके अंदर आपको कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक ये सारी लाइव क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। PDF के नोट्स दिए जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। सारी क्लासेस जूम ऐप पर होंगी और ये सारे आपको मॉक टेस्ट वगैरह और PDF सारा कुछ है ना वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर हम AFNS की प्रोसीजर की बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टेस्ट स्टार्ट होता है बेसिकली वो अगस्त एंड सितंबर के अंदर जो इसका टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट कब आती है, कब आपने अप्लाई करना होता है, अप्लाई करने के कितने टाइम आपको दिया जाता है, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करते हैं, वो सारा अभी मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो फिर उसके बाद अगर आप पास हो जाती है तो इंटरव्यू होता है। एक ही इंटरव्यू होता है, कोई इनिशियल या फाइनल दो नहीं होते, एक पैनल इंटरव्यू होता है। वो नवंबर और दिसंबर के अंदर आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर जो ज्वाइनिंग होती है, अगर आप इंटरव्यू पास कर जाती हैं तो शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है। फेब और मार्च के अंदर आपके नाम जो है ना वो ज्वाइनिंग हो जाती है, जिसमें 4 साल की आपका पीरियड होता है, जिसमें स्टडी करना होता है, स्टाइपेंड भी मिलता है आपको। वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। टोटल जो है वो तकरीबन 9 मंथ का ये एक पूरा कोर्स होता है, जिसकी एक पूरा प्रोसेस होता है, सॉरी, जिसके थ्रू आप सेलेक्ट होते हो। और 9th मंथ तक ये चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। चलते हैं हम सबसे पहले, अगर आपको ये बताया जाए कि इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो कब कब आती हैं और अभी 2024 के अंदर कब ये अनाउंस होगा, तो आपको बता दूं यहाँ पर 2022 के अंदर इसकी जो अनाउंसमेंट थी वो जून और जुलाई के अंदर जो है ना वो अनाउंस हुआ था। उसके बाद अगर हम 2023 की बात करें तो यहाँ पर आपको ये भी नज़र आ रहा है, ये भी मई के एंड पे और जून में स्टार्ट हुआ। यानी कि या तो मई के एंड पे अनाउंसमेंट हो जाएगी या जून के स्टार्ट में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और अगर आप देखें कि 29 मई से लेकर 30 जून तकरीबन 1 मंथ तक इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन रहती है और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो कहाँ पर करनी है वो मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। वैसे आप जब ऑफिशियल वेबसाइट जो आर्मी की है वो है www.join पाक आर्मी, यहाँ पर ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk, gov.gov, और यहाँ पर .pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप किसी भी सर्च ब्राउज़र पर, गूगल पर या कहीं पर भी जाकर इसको सर्च करेंगी क्रोम वगैरह पर, तो वहाँ पर इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो वो वैसे मैं इस यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा कि वो प्रोसीजर क्या होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। मई में और जून में ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसके अंदर जो हाइट होती है वो आपकी रिक्वायर वो होती है 5 फीट जो है ना वो हाइट होती है। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 152.4 सेंटीमीटर आपकी हाइट होती है। और इसको मेजर करने का ये जो तरीका आपको फीता वगैरह नज़र आ रहा है, जो घर बैठकर ट्राई करते हैं, तो ये बिल्कुल जो है ना वो रॉन्ग प्रोसीजर होता है। बिल्कुल जो एग्जैक्ट लोकेशन मेजर की जाती है वो इस वाली जो है ना वो आपको तरतीब से ही, इसी सीक्वेंस से आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि अवेलेबल नहीं होता हाउसेस के अंदर, तो इसको सही मेजर करने का तरीका मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वो यही होता है कि आपने वॉल के साथ लग के यहाँ पर अपनी जो सर की चोटी होती है वहाँ से पेंसिल रख के वॉल पे आपने एक लाइन लगानी होती है और फिर फीते से वहाँ से नीचे से ऊपर तक जो है ना वो आपने मेजर करनी होती है। अगर एज की बात करें तो आप में से जो भी 17 से लेकर 25 ईयर तक है वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और अनमैरिड होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट आपकी यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, FSC आपकी होनी चाहिए। और FSC के अंदर जो इंटरमीडिएट है आपकी, यानी कि FSC मेडिकल, चले मैं लिख देता हूँ, मेडिकल वाली ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और मेडिकल में उसके 50% मिनिमम जो है वो मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं।
तो हमारे पास वेट आ जाता है। तो वेट आपने किस तरह मेजर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेट आपने मेजर करने के लिए जी मैं एक प्रो जीनियस स्टूडेंट्स हमारी जो है ना वेबसाइट है, वहाँ पर आप जब जाएंगी तो वहाँ पर ऑफिशियल जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ जी वेट किस तरह आपने मेजर करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ progeniusstudents.com और जैसे लिखूंगा और इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट आ गई और ये एंड पे ये BMI लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको आपने जो है ना वो क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगी तो आपके सामने जो है इसके टैब ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना वेट लिखना है, ठीक है, और वेट पे अपना आपका कितना भी वेट है, मिसाल के तौर पर किसी का 50 kg है तो वो यहाँ पर 50 kg अपना वेट लिख देगी। और हाइट यहाँ पर वो पूछ रहे हैं तो हाइट आपकी 5 फीट और मिसाल के तौर पर 1 इंच है। तो यहाँ पर मैं लिखने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपको BMI नंबर यहाँ पर दे दिया और नीचे वो आपको बता देगा यू आर हेल्दी, ये लिखा हुआ। तो यू आर हेल्दी, तो जो अंडर वेट होंगी उनको बता देगा कि आपका वेट कम है। जो ओवर वेट होंगी, मिसाल के तौर पर अगर किसी का वेट मैं 50 kg से बढ़ा के 80 kg लिख देता हूँ यहाँ पर, तो फिर हम सबमिट करके देखते हैं तो फिर हमारे पास ये BMI यहाँ पर यू आर ओबीस वर्ड जो है ना लिखा है, इसका मतलब है कि आप ओवर वेट से भी ज़्यादा हो, ठीक है, हो गया। तो ये इस तरह आपको बता देगा। यहाँ पर वेट चेक करना बहुत इजी है इस वेबसाइट पर। तो अदरवाइज वैसे आप वेट चेक करेंगे किसी और वेबसाइट पर तो आपको समझ नहीं आएगी, वो चार्ट देखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम वहाँ पर जहाँ से हमने इसको स्किप किया। उसके बाद ही हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं हमारे पास स्टाइपेंड वगैरह मुझसे क्वेश्चन किया जाता है, कैंडिडेट्स करती हैं जी हमें कितनी पे वगैरह तो नहीं हम इसको कह सकते, स्टाइपेंड कह सकते हो, वजीफ़ा वगैरह आप इसको कह सकते हो। तो इसको ये भी क्वेश्चन किया जाता है क्या हम AFNS ज्वाइन करने के बाद इसको छोड़ सकती हैं, क्योंकि 10 ईयर का बॉन्ड भी आपने साइन करना होता है आफ्टर द 4 ईयर की कंप्लीशन के बाद, तो वो आप फिर छोड़ नहीं सकते। तो उसके बाद ये जी 3 मंथ तक आपको ये एक तरह की PTS होता है, प्री ट्रेनिंग सेशन, जिसमें आपको ये एक तरह का इख्तियार होता है कि आया कि आप इसको इन फ्यूचर ज्वाइन कर लें या फिर वहाँ पर ही लेफ़्ट कर दें। तो इन 3 मंथ्स के अंदर जो है ना वो आपने इसको या तो फिर पढ़ते रहें और उसके बाद आपको इसका जो 3 मंथ में स्टाइपेंड वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो इन 3 मंथ्स का जो स्टाइपेंड है जो कि हर मंथ का कुछ तकरीबन 30K होता है, 30,000 होता है, वो आपको 4th मंथ के अंदर इन 3 का तकरीबन 1 लाख के करीब बनता है, वो भी प्रोवाइड कर दिया जाता है और हर महीने आपको मिलता रहता है। और फिर आपको यूनिफॉर्म, बुक्स, हर चीज़ वही प्रोवाइड करते हैं, आर्मी ही प्रोवाइड करती है आपके, बिल्कुल कोई भी किसी किस्म का आप अपनी जेब से नहीं लगाते। तो ये ऐसा फिर पाकिस्तान के अंदर मेडिकल की फील्ड में सबसे अच्छी पोस्ट यही है। और जैसे 4 साल कंप्लीट करती हैं तो फिर आपको आगे लेफ्टिनेंट बन जाती हैं, CMH के अंदर वो रैंक्स आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फिर आप ब्रिगेडियर तक जाती हैं, साड़ी वगैरह वाले जो आप देखते हो वो इसी के अंदर ही आगे जाके आता है। यहाँ पर अगर हम रैंक्स की बात करें तो AFNS के अंदर सबसे पहले जो है ना वो आप लेफ्टिनेंट के तौर पर जाती हैं जब 4 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, फिर कैप्टन पर, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट, फिर कॉर्नर और यहाँ पर ब्रिगेडियर। यानी कि बेसिकली आपके जो रैंक होते हैं वो ब्रिगेडियर तक जाता है। और इसमें यहाँ से स्टार्ट होते हो आप लेफ्टिनेंट से और यहाँ तक जो है ना वो ब्रिगेडियर तक जाते हो। यहाँ पर मैं इधर लगा देता हूँ जी, यहाँ पर ये वाला आपका। तो बेसिकली यहाँ पर इसमें रैंक्स वगैरह भी बढ़ते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपका जो टेस्ट होता है वो होता है कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर पर आपका एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस जिसमें 84 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। और नॉन वर्बल आपका होता है जिसमें आपके 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। और एकेडमिक आपका होता है, ये 3 टेस्ट होते हैं और एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी बीच में होता है, 4th वन। तो वो आपका इन सारों में से आपने 50-50 हर एक इंडिविजुअली ऑब्टेन करने होते हैं। अगर आप इससे कम मार्क्स जो है ना वो ऑब्टेन करती हैं तो फिर आपको फेल कंसीडर किया जाता है। लेकिन वर्बल का और नॉन वर्बल का इकट्ठा रिजल्ट आता है, तो इन दोनों में से आपको 50-50% लेने होते हैं। अगर आपका वर्बल में से कम आ गया तो नॉन वर्बल का टेस्ट आपका होगा ही, लेकिन आफ्टर द नॉन वर्बल फिर टेस्ट जो है वो फेल कंसीडर किया जाएगा। चाहे आपके वर्बल में आ गए हैं जी 40% आ गए हैं, लेकिन जो नॉन वर्बल था उसमें 80% आ गया, लेकिन वो 40% आया वर्बल के अंदर, तो वहाँ पर तो 50% आना था, तो इस वजह से फिर वहाँ पर फेल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें, जो एकेडमिक सिलेबस है उसमें फिजिक्स होता है, आपका केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है और इंग्लिश होता है। तो इस सब इनके अलावा कोई GK, इस्लामिक स्टडी वगैरह आपकी वहाँ पर नहीं होती। GK वगैरह, इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर, ऐसा कोई भी वहाँ पर सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता। 50 MCQs आपके इन्हीं में से ही आने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं।
हमारा जो बैच है, अगर आपने क्लासेस लेनी है और 100% अपनी प्रिपरेशन करनी है तो फर्स्ट बैच जो है हमारा वो 5 ऑफ द मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 4 मंथ की कंप्लीट प्रिपरेशन है और इसमें आपको 6000 फ़ी होगी। सेकंड बैच आपका 40 डेज़ का है और वो भी 2450 इसकी फ़ी है। 5 मार्च से ये भी स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, PDF के नोट्स होंगे, मॉक टेस्ट पर जो है ना वो आपसे लिए जाएंगे, मेडिकल के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और जो जो MCQs आपके AFNS के जब टेस्ट होंगे तो जो जो डेली बेस पे क्वेश्चन आया करेंगे उनको सोल्व करके आपको वो भी ग्रुप के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर नोट्स दिखाऊं जो कि इन टेस्ट वगैरह के अंदर, इन क्लासेस के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो फिज़िक्स है और इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ और फिज़िक्स के अंदर जितने भी पास पेपर में MCQs आ चुके हैं वो सोल्व फॉर्म में, केमिस्ट्री आपको इसी तरह पहले सोल्व फॉर्म में जितने भी पहले आ चुके हैं फिर कुछ 4-5 साल से वो प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की आपको केमिस्ट्री और साथ में कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं पढ़नी, इसमें से जस्ट ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। उनका फिर आपका मॉक टेस्ट भी होगा और उनको हम उनके स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस हम खुद प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये इन टॉपिक्स में से आए हैं तो आपने जस्ट इन टॉपिक्स को रेडी करना है। बायोलॉजी भी सेम प्रोसीजर है, आपको पहले पास पेपर फिर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की बुक्स दी जाएंगी। इंग्लिश जैसा भी AFNS में जितना भी आ चुका है और उसके बाद आपको इसकी बुक्स और वर्बल आपको जो है वो 105 वाली मेरी एक फ़ाइल है वर्बल की, उसमें से आपको 84 टोटल वर्बल होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो मेरी जो 105 वाली वर्बल वाली एक फ़ाइल है उसमें से तकरीबन 75 प्लस जो MCQs आपको इसी में से ही आते हैं। तो ये 100% आप पास कर जाते हो। नॉन वर्बल और ये वाले PDF आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं और उसके बाद आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मॉक टेस्ट भी लिया जाता है। अगर वर्बल की बात की जाए तो वर्बल के आपको 8 टेस्ट आपसे लिए जाएंगे, नॉन वर्बल के 6 टेस्ट होंगे और एकेडमिक के 20 टेस्ट होंगे जो कि हर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 5-5 अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे और वो सारे वही होंगे जो कि पास्ट एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था जो कि मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू, एक प्रोसीजर बताया है। हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ भी करेंगे ताकि आप खुद से भी इस चीज़ को एनालाइज कर सकें कि प्रिपरेशन करनी कैसे है, स्टार्ट कैसे करनी है, इसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और हमने इसको कंप्लीट किस तरह करना है। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।